आप जाके देखिए, पता लगाइए कि ये दोनों हैं कौन। श्री हनुमान जी महाराज भेष बदल के आए और भगवान से परिचय पूछा। भगवान ने संतुष्ट किया हनुमान जी को। अब हनुमान जी ने कहा भगवान से कि प्रभु, एक ऐसा व्यक्ति है जो आपका दास है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उस दास के विषय में वर्णन करते हैं। वो कौन सा दास है? नाथ शैले पर श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं भगवान से कि प्रभु, आप जो वो पर्वत देख रहे हैं ना, उस पर्वत पे आपका कोई दास रहता है। भगवान ने पूछा कि कौन सा दास रहता है? तो गोस्वामी जी कहते हैं नाथ शैले पर कपि भगवान ने कहा अच्छी बात है, हमारा सेवक हमारा दास और कहाँ रहते हैं? कहा महाराज नाथ शैल पर कपिपति रहे। भगवान ने कहा कि अच्छा ये बात है। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि आप चलिए मेरे साथ। सुग्रीव महाराज आपके परम दास हैं, परम सेवक हैं, आप चलिए उनके पास, उनसे मिल लीजिए। भगवान ने कहा कि मैं उनसे मिलने क्यों जाऊं भला? श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु चलिए उनसे मिल लीजिए, वो आपके दास हैं। भगवान ने कहा कि अगर वो मेरे दास होते, अगर वो मेरे सेवक होते तो सबसे पहले तो सुग्रीव जी ने मुझे देखा था। सबसे पहले तो सुग्रीव ने ही भगवान को देखा था, तो वो स्वयं नहीं आ सकते थे क्या? श्री हनुमान जी को भेजा। श्री हनुमान जी से भगवान ने कहा कि अगर वो मेरे दास होते तो पहले आ जाते। अब मैं चल के जाऊं उनके पास, ये अच्छा नहीं लगता। स्वामी से मिलने के लिए सेवक को आना चाहिए कि उल्टा में स्वामी जाए सेवक से मिलने के लिए? हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप ही चल चलेंगे तो अच्छा हो जाएगा। भगवान ने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तो श्री हनुमान जी ने कहा कि एक काम कीजिए, अगर आपको लगता है कि वो आपके दास हैं और अपने सेवक से मिलने जाने में थोड़ा आपको अटपटा सा लग रहा है, तो एक काम कीजिए, मैं बढ़िया सुझाव देता हूँ। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। क्या सुझाव दिया हनुमान जी ने? की
कर लीजिए। तो भगवान ने कहा कि अभी अभी तुमने कहा कि सुग्रीव मेरा दास है और मैं चल के मित्रता कर लूं तो वो दास वाली सीट तो फिर खाली हो जाएगी। सीट दास वाली जो जगह है वो तो खाली हो जाएगा। फिर श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु मैं तो यही चाहता हूँ कि आप चले और सुग्रीव को मित्र बना लें और वो कब दास का जगह खाली हो और मैं उस दास के जगह पे जाके बैठ लूं। मैं तो यही चाहता हूँ। सुग्रीव से हनुमान जी से भगवान ने कहा कि नहीं, अगर मित्र ही बनाना है तो उनको बुला के लाओ, मैं नहीं चलूंगा वहां। श्री हनुमान जी से कहा भगवान ने जब, तो श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप तो जानते हैं कि रोगी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है रोगी जिसको छोटी मोटी कोई बीमारी लग जाए, सर्दी जुकाम बुखार, तो वो स्वयं चल के जाता है डॉक्टर के पास दवाई लेने, ऐसा ही है ना। लेकिन वही रोगी को जब कोई असाध्य बीमारी पकड़ लेता है, असाध्य रोग होने का मतलब जानते हैं, खाट पे पड़े रहे, तो ऐसी अवस्था में रोगी उठ के डॉक्टर के पास नहीं जाता, मरीज नहीं जाता डॉक्टर के पास। कहा तब क्या होता है, बोले लोग बाग जाते हैं और डॉक्टर को बुला के लाते हैं मरीज को देखने के लिए कि महाराज ये चलने फिरने लायक नहीं है, ये असाध्य रोगी है, आप चलिए और स्वयं चल के इनका इलाज कीजिए। तो श्री हनुमान जी महाराज ने भगवान से कहा कि सुग्रीव उस प्रकार का असाध्य रोगी है जो स्वयं चल के नहीं आ सकता। अगर वो असाध्य रोगी नहीं होता तो सुग्रीव ने ही तो पहले देखा था, पहले नहीं आता आपके पास। और एक बात और है भगवान, अगर आप चल के सुग्रीव से मित्रता करेंगे तो सुग्रीव जीव है। और आप लोग विचार करके देखिए कि हम और आप लोग भगवान को कितना देर याद करते हैं 24 घंटे में। अपनी अपनी तो बात हर किसी को पता होगी, कौन कितना देर भगवान को याद करता है। लेकिन भगवान ने अगर एक क्षण के लिए हमें भूल जाए तो पता चलेगा कि वैसे भी आप लोग जानते हैं, बोल मैं नहीं रही हूँ, बोल तो ये माइक रहा है। अगर इस माइक को हटा दिया जाए तो मेरी औकात, जो मेरी आवाज इस पंडाल से, इस मंच से नीचे उतर जाए। बोलने वाला तो कोई और है, हमारी औकात नहीं जो मैं कुछ बोलूं। इस माइक को हटाए कि जय श्री सीताराम। वैसे ही आप विचार करके देखिए, हम अपने परमात्मा को कितने क्षण के लिए याद करते हैं, लेकिन वो परमात्मा हमें अगर एक पल के लिए भूल जाए तो महाराज जय श्री सीताराम। इसलिए भगवान कभी भूलते नहीं हैं अपने भक्तों को, चाहे कोई भी हो, हम याद करें ना करें, पर परमात्मा हमें याद जरूर करते हैं। हनुमान जी ने कहा कि सुग्रीव असाध्य रोगी है, अगर आप चल के मित्रता करेंगे तो सुग्रीव के जीवन में भागना लिखा है, भागौ तुरत तजौ यह सैला। सुग्रीव के जीवन में तो भागना लिखा है, सुग्रीव भाग जाएगा आपको छोड़ के अगर सुग्रीव आके आपसे मित्रता करे। लेकिन अगर आप चल के सुग्रीव से मित्रता करेंगे तो सुग्रीव जीव है, अगर जीव भूल भी जाता है ना तो परमात्मा कभी भूलते नहीं है। इसलिए आप मेरे साथ चलिए और चल के सुग्रीव से मित्रता कर लीजिए। भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, आपका कहना, आप अगर कहते हैं तो हम लोग चलते हैं। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज से भगवान ने पूछा रास्ता तो बताओ किधर से चलना है। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु वैसे भी आप लोगों के चरण जो हैं वो बड़े कोमल हैं और यहाँ का वातावरण, यहाँ तो पहाड़ी इलाका है, कठिन भूमि कोमल पदगामी। आप लोगों के चरण बड़े कोमल कोमल है, पहाड़ी इलाका, अथर पत्थर कोई चुभ गया तो, आप लोग कहीं गिर गिरा गए तो भगवान ने जब ऐसा कहा तो हनुमान जी ने कहा एक काम कीजिए प्रभु, आप दोनों भाई मेरे पीठ पे बैठ जाइए। और मनुष्य पशु का सवारी करता है, अधर्म नहीं माना जाता। आप लोग जानते हैं ना, हाथी पे लोग बैठते हैं, घोड़े पे बैठते हैं, ऊंट पे बैठते हैं, और श्री हनुमान जी अभी पशु के रूप में हैं। तो कहा कि आप दोनों भाई मेरे पीठ पे बैठ जाइए और मैं लेकर के आप लोगों को चलता हूँ।
लक्ष्मण जी ने ऊपर से नीचे तक देखा, हनुमान जी को कहा कि अच्छा ये बंदर और मेरा भान हमें उठाएगा अपने पीठ पे। लक्ष्मण जी विचार करने लगे कि मैं तो शेष के अवतार हूँ और समस्त ब्रह्मांड पूरी पृथ्वी कहाँ है? कहा भगवान शेष के सिर पे। तो लक्ष्मण जी ने विचार किया कि वैसे भी मेरी इतनी बेकार हो जाता भजन जो कि मैं पूरे ब्रह्मांड को अपने सिर पे रखा हूँ, पूरे चले वो चलता है ना और कभी रुकता नहीं। इस प्रकार से इस वेग से श्री हनुमान जी महाराज चले। जब श्री हनुमान जी महाराज दोनों को लेके चले तो लक्ष्मण बड़ी आग कांपने लगे। जो अभी लक्ष्मण जी कह रहे थे कि मैं तुम्हें बढ़िया से मजा चखाता हूँ, वो लक्ष्मण जी थरथराने लगे। लक्ष्मण भैया ने कहा राम जी से कि भैया थोड़ा आप अपने चेलों को कहो कि थोड़ी गति धीमी कर ले, अभी बहुत कार्य बाकी है, अभी तो माँ जानकी का पता लगाना है और ये पहाड़ी इलाका और कहीं गिर गिरा गए तो कहा हनुमान से कहो थोड़ी गति धीमी कर ले। भगवान ने कहा श्री हनुमान जी से कि हनुमान एक काम करो, थोड़ा गति धीमे करो। श्री हनुमान जी से जब भगवान ने कहा ना कि हनुमान थोड़ी गति धीमी करो, तो श्री हनुमान जी महाराज और तेज चले। और आप लोग जानते हैं हनुमान जी को एक काम करने के लिए कहा जाता है, दोनों गुना काम करके आते हैं। श्री हनुमान जी महाराज और तेज चले तो लक्ष्मण भैया ने कहा भैया आपने कहा और ये सुनते नहीं, आप समझाओ तो सही। राम जी ने कहा हनुमान बात मान लो, थोड़ी गति धीमी कर लो, अभी बहुत काम बाकी है, अभी तो पता भी नहीं जानकी है कहाँ। श्री हनुमान जी ने कहा राम जी से कि प्रभु एक काम करो, आपको सच में डर लगता है क्या? राम जी ने कहा कि डर लगता है तभी तो कह रहे हैं कि थोड़ी अपनी गति धीमी कर लो, थोड़ा धीरे चलो। राम जी से हनुमान जी ने कहा कि प्रभु अगर वास्तव में आपको डर लगता है तो एक काम कीजिए, आप दोनों भाई मेरे सिर को थोड़ा तेज पकड़ लीजिए। और राम और लक्ष्मण जी को जब हनुमान जी ने कहा कि अपने मेरे सिर को दोनों हाथों से पकड़ लीजिए तब नहीं गिरेंगे, जैसे ही दोनों हाथ से राम और लक्ष्मण जी हनुमान जी के सिर को पकड़े तो श्री हनुमान जी महाराज और गति तेज कर लिए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज और गति तेज किए तो लक्ष्मण भैया ने राघव से कहा भैया इसके आगे एक शब्द मत बोलना, कहीं दवाई रिएक्शन कर गई तो। वैसे ही आप कहते हैं कि धीमी गति कर लो और हनुमान जी और तेज चलते हैं, इसलिए एक शब्द मत बोलना, जो हो रहा है होने दो। राम जी ने कहा नहीं नहीं लक्ष्मण मैं पूछूंगा हनुमान ऐसा कर क्यों रहे हैं। भगवान ने पूछा हनुमान जी से हनुमान एक बात बताओ, मैं कह रहा हूं कि थोड़ा धीरे चलो और तुम उतने ही दुगुने चलते हो, और कहीं गिर गिरा गए हड्डी वड्डी टूट गई तो। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा क्या प्रभु जिसके सिर पे स्वयं आपका हाथ हो वो भला दुनिया में कभी गिर सकता है क्या? उसका तो बाल भी बांका नहीं हो सकता, आप केवल मेरे सिर को पकड़े रहे। कैसे कि सदा सिर पे प्रभु तेरा हाथ रहे,
राघव तू हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे राघव तू हमेशा मेरे साथ रहे। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, जिसके सिर पे प्रभु आपका हाथ हो वो दुनिया में कभी गिर नहीं सकता, उसका तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। और आप लोगों ने सुना होगा साकेत वासी परम पूज्य राजेश्वरानंद जी महाराज एक बहुत प्यारा सा भजन गाते थे। सिर पर सीताराम, सिर पर सीताराम, करे फिर क्या करना, मेरे सिर पर सीताराम, करे फिर क्या करना। पितु रघुबर श्री जानकी मैया
कुछ भी हो आप ही हो, तो फिर आज के बाद हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता तो वो करेंगे, लेकिन करना क्या पड़ेगा उसके लिए? जपो राम जी का नाम, जपो राम जी का नाम, करे फिर क्या करना। मेरा समय समाप्त हो चुका है, इसलिए दोनों हाथ ऊपर उठा के बड़ी प्रेम के साथ तालियों से सेवा करते हुए हरि नाम संकीर्तन तत्पश्चात वाणी प्रोग्राम
तो दोनों हाथ ऊपर उठाएं और बड़ी प्रेम के साथ क्या बोलेंगे? आते भी राम कहो, जाते भी राम कहो, आते भी राम कहो, जाते भी राम कहो। राम 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 कहो, राम 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 कहो। ऐसे थोड़ी ना, दोनों हाथ ऊपर उठा के आते भी राम कहो, जाते भी राम कहो। राम 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 कहो, राम 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 कहो। दुख में भी राम कहो, सुख में भी राम कहो, दुख में भी राम कहो, सुख में भी राम कहो। राम 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 कहो, राम 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 कहो। सोते भी राम कहो, जगते भी राम कहो, सोते भी राम कहो, जगते भी राम कहो, सोते भी राम कहो, जगते भी राम कहो, सोते भी राम कहो, जगते भी राम कहो। राम 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 कहो, राम 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 कहो, राम 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 कहो, राम 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 कहो। आते भी राम कहो, जाते भी राम कहो, आते भी राम कहो, जाते भी राम कहो। राम लखन अरुजान के सदा करहु कल्याण, रामायण मानस बसे और यहीं रहो हनुमान। बेनी अति पावन परम है, बेनी फल चार, स्वर्ग सेनी हरि बचा, नरक निवारण हार। बोलो सिया रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, राधामणि कृष्ण चंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो श्री गुरुदेव जी की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भक्तन की जय। जय श्री सीताराम। और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो गई हो तो आप सभी क्षमा करेंगे। जय श्री सीताराम, जय राधेश।